सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर कुछ अपडेट्स है और साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी टूट गई है और काफ़ी लंबे समय से वोलेटाइल है। तो फंडामेंटल क्या कहती है, सारी बातों को देखेंगे। सबसे पहले आप देखो, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1999 की है दोस्तों। यानी कि ये एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कामकाज करती है। एंड वारी Energy is one of the largest vertical integrated new energy company. It has India's largest solar panel manufacturing capacity of 12 gigawatt at its plant चिकली सूरत के अंदर है। मार्केट कैप 11,730 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अब स्मॉल कैप कंपनी काफी रिस्की होती है। प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी हैज अ रिड्यूस डेट, यानी कंपनी अपने डेट को लगातार रिड्यूस कर रही है। कितना कर्ज है कंपनी के ऊपर वो भी देखेंगे। एंड कंपनी हैज अ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 273% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 273% का है। अब इसके अलावा क्वार्टरली नंबर की बात करते हैं तो पिछले एक साल का नंबर को कंपेयर करेंगे, जून 2024 से लेकर जून 2025 तक का। अब देखिए, 2024 में इस कंपनी का सेल्स था 236 करोड़ का। उसके बाद सीधा बढ़ के हो गया 524 करोड़, फिर घट के हुआ 360, फिर बढ़ के हुआ 470, और अभी जो रिसेंट जून क्वार्टर 2025 की बात करते हैं वहां पे दिखाया इन्होंने 603 करोड़। तो सेल्स कंपनी के बहुत ही कमाल कर रहे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 54, फिर 54, फिर 94, दिन 87 करोड़। तो नंबर काफी अच्छे नजर आते हैं। बस कंपनी क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एंड ओवर वैल्यूड जोन में जा चुकी थी। इसी के साथ साथ अगर बैलेंस शीट देखोगे तो किसी भी कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो 2021 की बात करते हैं तो उस कंपनी का रिजर्व था मात्र 12 करोड़ का, बढ़ के हुआ 31 करोड़, फिर 91, 227 और अभी 436 करोड़ का रिजर्व है। डेट कंपनी के ऊपर पहले बिल्कुल भी नहीं था, फिर 2024 में 40 करोड़ का डेट हो गया, फिर अभी घट के हो गया 27 करोड़ का, यानी लमसम 13 करोड़ के आसपास का कर्ज चुकाया है मार्च 2025 के अंदर। इसके अलावा टोटल एसेट्स भी अच्छे हैं, लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। कैश फ्लो की बात करते हैं तो नेट कैश फ्लो 6 करोड़ से बढ़ के हो गया 17 करोड़। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है जो कि 74% से ज्यादा है। एफआईज की होल्डिंग 1.31%, डीआईज की होल्डिंग 0.14% और पब्लिक की होल्डिंग 24.16% का है। तो फिलहाल दोस्तों, इस कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, जो कि 1970 की कंपनी है। अब दोस्तों, ये एक स्पेशलिटी केमिकल एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एंड फेनोलिक्स पे कामकाज करती है। और अभी आप देखोगे तो पिछले 4-5 सालों से बोल सकते हैं, 4-5 साल नहीं बोलेंगे, अप्रोक्स 2021 अक्टूबर के महीने से बात करते हैं, तो तब से लेकर केमिकल इंडस्ट्री दोस्तों कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। ये किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा इंडस्ट्री अगर आप देखो तो वॉलेटाइल है। यानी पिछले 2-3 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। हालांकि केमिकल इंडस्ट्री आप देखो तो हमेशा से काफी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन अभी 3-3.5 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट कैप इस कंपनी का 25,000 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। नंबर्स भी कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं, बट खराब भी नहीं है, एक बार नोट कीजिए। जून 2024 में सेल्स था इनका 2100 करोड़ का, घट के हुआ 2000, फिर 1900 करोड़, 2100, दिन 1890 करोड़। तो एक ही जगह पिछले एक साल से नंबर
उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी 200 करोड़ से बढ़ घट के हुआ 194, 98, 202 देन 112 करोड़। तो प्रॉफिट भी आप देखो तो इस बार लगभग 50% का फॉल दिखाया है, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 15% से घट के हो गया 10%। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है खास करके केमिकल इंडस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बैलेंस शीट में नजर डालते हैं तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बढ़ गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि देखिए एक टाइम पे 2023 में इसके ऊपर मात्र 73 करोड़ का कर्ज था, लेकिन फिर बढ़ के हो गया 286 करोड़ और मार्च 2025 में बढ़ के हो चुका है 1267 करोड़ का। तो लमसम देखा जाए तो 1000 करोड़ के आसपास का कर्ज बढ़ गया मार्च 2025 के अंदर, जो कि वरी वाली बात है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है 49% से ज्यादा। एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, 6.64 से बढ़ के हो चुका 6.68%। डीआईज की होल्डिंग 23.22 से घट के हो चुका 22.61% एंड पब्लिक की होल्डिंग 20.84 से बढ़ के हो चुका 21.42%। इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में जिसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों इन्होंने बोनस और स्प्लिट दोनों ही अनाउंस किया है, जिसका रेशियो है 1:2 का स्प्लिट अनाउंस किया और 1:1 का बोनस अनाउंस किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया है 26 सितंबर 2025 का। राइट, तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट है, और नहीं है तो आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं, लेकिन अगर कमेंट करते हैं तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में, बिकॉज कंपनी को लेकर काफी सारी क्वेरीज थी, क्योंकि दोस्तों अब आने वाला अपकमिंग फेस्टिव सीजन, अब लोग खरीदारी करेंगे बाजार के अंदर। राइट, लोग अपने घर में कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं दीपावली को लेकर के, तो ऐसे में दोस्तों बजाज फाइनेंस से फाइनेंस भी बहुत लोग कराते हैं। राइट, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या कोई अदर आइटम हो, तो ऐसे में बजाज फाइनेंस भी आप देखो तो बाजार के लिए एक तरह से फोकस में होता है। तो अभी आप देखो तो इस कंपनी का मार्केट कैप 6,27,000 करोड़ का है, और प्रोस भी देखेंगे तो कंपनी हैज अ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.9% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। इसके अलावा नंबर्स वगैरह इस कंपनी काफी डिसेंट रहते हैं, बिकॉज हमने पहले भी इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया है। और नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो वो भी लगातार इंक्रीज होगा, किसी भी क्वार्टर में खराब देखने को नहीं मिलता है। और फिलहाल फेस्टिव सीजन की वजह से बाजार इसको फोकस में ले सकती है, हालांकि बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।